अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और अब सदर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अरकान से ख़िताब किया है। लाहौर में उन्होंने अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया हुआ था और इसी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से पहले शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दिया था और उस इस्तीफ़े में उन्होंने जो वजूहात बयान की थी वो वजूहात आज उन्होंने कुछ दोहराई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि एक साजिश के तहत मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ को नून लीग की सदारत से हटाया गया था। फिर 2017 का एक ज़ालिमाना दौर आया जिसमें नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। तो नवाज़ शरीफ ने आज तकरीबन कुछ 6 महीने के बाद अपने कारकुनों से ख़िताब किया है। उनका जो पहला ख़िताब था वो अक्टूबर 2023 में लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर हुआ था और अक्टूबर 2023 के ख़िताब में और आज के ख़िताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नवाज़ शरीफ ने दोहराई हैं। अक्टूबर में जब वो पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने इंतख़ाबात से पहले ये नारा लगाया था कि वो एहतसाब करेंगे और सवाल करेंगे और पूछेंगे कि 2017 में उनकी हुकूमत को क्यों गिराया गया और कौन लोग उस साजिश में मुलव्वस थे। आज का जो उनका ख़िताब है उसमें उन लोगों की नवाज़ शरीफ ने निशानदही की है और ये बताया है कि 2017 में जब उनकी हुकूमत गिराएगी तो इसमें कुछ जजेस जो हैं वो मुलव्वस थे। 3 जजेस का नाम नवाज़ शरीफ ने अपने ख़िताब में लिया है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन जो कि मॉनिटरिंग जज के तौर पर काम कर रहे थे, चीफ जस्टिस साकिब निसार जिनकी ऑडियो लीक्स के बारे में नवाज़ शरीफ ने ज़िक्र किया है और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी। 3 जजेस का नाम नवाज़ शरीफ ने अपने ख़िताब में लिया है और नवाज़ शरीफ अपना मुतालबा दोहरा रहे हैं कि इन जजेस का एहतसाब होना चाहिए। इन जजेस से पूछा जाना चाहिए कि 2017 में उनकी हुकूमत को क्यों गिराया गया, आखिर वो क्या वजूहात थी। नवाज़ शरीफ तो यहाँ तक चले गए हैं कि वो कहते हैं कि यानी कि पिछले 75 साल का हिसाब किताब नवाज़ शरीफ मांग रहे हैं और मांग रहे हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की अदलिया से कि पाकिस्तान की जो आज मुआशी सूरत-ए-हाल है इसका ज़िम्मेदार सियासतदान नहीं है, बल्कि इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया है जिन्होंने बार बार हुकूमतें गिराई हैं। नवाज़ शरीफ ने अपने ख़िताब में 1990 से उनकी हुकूमत गिराने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसका भी ज़िक्र किया। 1993 में उनकी हुकूमत जब पहली बार गिराई गई तो नवाज़ शरीफ ने पूछा है कि आखिर 1993 में उनकी हुकूमत क्यों गिराई गई। फिर 2017 तक वो आए हैं और बार बार वो ये कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत ना गिराई जाती तो फिर आज पाकिस्तान की हालत ही कुछ और होती। नवाज़ शरीफ ने अपने ख़िताब में 2014 के जो धरने हैं उसका भी ज़िक्र किया है और इमरान ख़ान की जो साजिश है उसका भी ज़िक्र उन्होंने आज खुलकर किया है। और नवाज़ शरीफ ये कह रहे हैं कि 2014 में लंदन में एक प्लान बना था जिसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम मुलव्वस थे। पाकिस्तान की फ़ौज ISI के उस वक्त के सरबराह थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, और फिर इसमें परवेज़ इलाही भी मुलव्वस थे, मौलाना ताहिरुल कादरी भी मुलव्वस थे और फिर इमरान ख़ान भी मुलव्वस थे। तो नवाज़ शरीफ अब ये सवाल कर रहे हैं कि इन सब लोगों का एहतसाब होना चाहिए कि मेरी हुकूमतें बार बार क्यों गिराई गई हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ का आज का जो ख़िताब था उसमें कुछ उन्होंने जजेस के नाम नहीं लिए कि जजेस ने उनकी हुकूमत को क्यों जजेस के उन्होंने नाम लिए हैं, लेकिन कुछ जर्नैलों के जो नाम हैं नवाज़ शरीफ ने वो स्किप कर दिए हैं। तो 2017 में जब उनकी हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह थे वो जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा का उन्होंने नाम नहीं लिया। उससे पहले जनरल राहील शरीफ थे। जब 2014 के धरने चल रहे थे नवाज़ शरीफ ने जनरल राहील शरीफ का भी नाम नहीं लिया। और जब 2022 में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है, तो नवाज शरीफ ने उसका भी ज़िक्र नहीं किया कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्यों गिराया गया, क्यों तहरीक अदम एतमाद लाई गई। हालांकि उसमें से अब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी पाकिस्तान की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही गिराया गया था। जो लोग इस डील में मुलव्विस हैं वो अब बरमला ये कहना शुरू हो चुके हैं कि अगर फ़ौज मदद ना करती तो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकती थी। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ही मेहरबानी थी कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। नवाज शरीफ ये भी नहीं बता रहे कि पीडीएम की हुकूमत किस तरह बनी थी। पीडीएम की हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इकट्ठे किसने बिठाया था। अब नवाज शरीफ ये भी नहीं बता रहे कि 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं इसमें किस हद तक धांधली हुई है और किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो चुराई गई हैं और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके हुकूमत का हक छीन कर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को किस तरह बनाया गया है। नवाज शरीफ जहां अपनी हुकूमत गिराने के सवालात कर रहे हैं, कम अज़ कम उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने और फिर जो मौजूदा हुकूमत बनाई गई है इससे मुताल्लिक़ भी कुछ कहना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ ने 28 मई को भी एक इजलास बुलाया हुआ है और चूँकि नवाज शरीफ अब मुस्लिम लीग नून के सदर बन चुके हैं और आइंदा दिनों में वो अपनी सियासी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करेंगे। इस वक्त वो MNA भी हैं और शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अब उनकी बेटी जो हैं वो पंजाब में वज़ीर आला के ओहदे पर काम कर रही हैं और नवाज शरीफ मरीम नवाज़ के साथ मिलकर पंजाब के तंदूरों का अभी तक उन्होंने जायज़ा लिया था, कुछ इजलास भी किए थे। लेकिन अब चूँकि वो पार्टी के सदर बन चुके हैं तो वो मुल्क के तूल अर्ज़ में जाएंगे और पार्टी के जो कारकुन हैं उनको एक्टिव करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को अब ये समझ आना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, उसके पास मैंडेट भी है। तो अगर इसका मुकाबला करना है तो बयानिया जो है वो पुराना ही है नवाज शरीफ का कि जजेस का और जनरलों का एहतसाब करना चाहिए। नवाज शरीफ पुराने बयानिए की तरफ वापस आ रहे हैं, सरगर्म हो रहे हैं और दोबारा धमाके भी करेंगे, गोलाबारी भी करेंगे और अपना बयानिया भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो नवाज शरीफ के लिए अब दोबारा बनना शुरू हो चुकी है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बानी जो PTI चेयरमैन है उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना का एक और केस जो है वो मंजर आम पर आया है और इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक नहीं बल्कि 7 घड़ियाँ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में। ये नया केस है जिसमें 10 कीमती तोहफ़े खिलाफ कानून अपने पास रखने और फिर बेचने से मुताल्लिक़ इंक्वायरी तैयार की गई है। इसमें बताया यह गया है कि ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। तोहफ़े कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे हैं। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच की ख़रीदार को फ़ायदा पहुँचाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तखमीना साज को तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ये नैब ने इंक्वायरी की है और ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हज़ार रुपये लगाई गई है। 20% रकम 2 करोड़ 1 लाख 78 हज़ार रुपये सरकारी ख़जाने को दिए गए और फिर हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजमी बताया जाता है। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट यह भी कह रही है कि सिर्फ 30,000 रुपये तक की मालियत के तोहफ़े मुफ्त अपने पास रखे जाते हैं, लेकिन इमरान खान ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और खिलाफ कानून कीमती घड़ियाँ ख़रीदी हैं और फिर उनको मार्केट में सस्ते दामों बेचा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।